द अनरिटन यानी कि गैर लिखी हुई, यानी कि वो चीज़ जो लिखा हुआ नहीं है। चैप्टर सबक या दास्तान, बिगिंस यानी कि शुरू होती हैं, ठीक है। यानी कि गैर लिखी हुई दास्तान का आगाज़ या शुरू होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली पूरा टाइटल क्या है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पे द क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब आप किसी चीज़ में आर मान जाते हो तो ये स्टोरी आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर और बहुत सारे इंग्लिश टेक्निक्स भी मिलेंगे ट्रांसलेशन के। इस बुक का फ़ायदा ये है कि डिफरेंस के यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि द मैसेज यानी कि मैसेज या पैगाम अपीयर्ड यानी कि ज़ाहिर हुआ, नमूदार हुआ ऑन सारास फ़ोन यानी कि सारा के फ़ोन में, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो एपोस्ट्रोफी प्लस एस, किसका मैंने क्या है, खा के की। एट एग्जैक्टली 3:17 AM यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल 3:17 को। कैरिंग a strange urgency that refused to let her sleep यानी कि उसमें एक अजीब, स्ट्रेंज कहते हैं अजीब, अर्जेंसी थी यानी कि फौरियत थी यानी कि बाजी थी। दैट रिफ्यूज यानी कि जिसने इनकार कर दिया या छोड़ने नहीं दिया। लेट अर स्लीप यानी कि उसे सोने, यानी कि उसमें एक ऐसी मैसेज थी, उसमें एक ऐसी, उस मैसेज में एक ऐसी पैगाम थी, अजीब चीज़ थी जिसे उसे सोने नहीं दिया। इट एड नो सेंडर यानी कि इसमें कोई सेंडर नहीं था, यानी कि भेजने वाला नहीं था, यानी कि किसने भेजा है ये मालूम नहीं हो रही थी। नो नंबर यानी कि इसमें कोई नंबर नहीं था। ओनली वन मिस्टीरियस लाइन, सिर्फ एक पुरस्रार, मिस्टीरियस यानी कि पुरस्रार जिसको आप समझ नहीं सकते हो, ठीक है। लाइन थी, वो क्या था कि इफ़ यू सीक द इडन ट्रुथ यानी कि अगर आपको दरकार है या तलाश है, सीख मतलब तलाश करना या तलाश है या तलब है। द इडन ट्रुथ यानी कि पोशीदा या छुपा हुआ, ट्रुथ की यानी कि सच्चाई की। गो वेयर साइलेंस रिमेंबर्स एवरीथिंग, वहाँ जाओ जहाँ पर जो खामोशी याद करता है, रिमेंबर्स याद करता है, एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ को। डिफरेंस यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, रिमेंबर्स यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर आपकी सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है यानी कि ई ही इट है, ठीक है, और कोई सिंगुलर नाम हो सिवाय आई के, ठीक है, तो आपको वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस का इजाफा करना होगा। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस सारा स्टेयर्ड यानी कि सारा ने देखी, घूर घूर के देखना, स्टेयर कहते हैं घूर घूर के देखना, ठीक है। देखी एट द ग्लोइंग स्क्रीन यानी कि चमकती हुई स्क्रीन को, मोबाइल को, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो सारा क्या है, बेसिकली आपका सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन है, स्टेयर आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है। तो स्टेयर सेकंड फॉर्म है ऑफ स्टेयर का, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। तो उसने चमकती हुई यानी कि स्क्रीन को देखा। अरहट यानी कि उसकी दिल, बीटिंग यानी कि बीटिंग विद एंशंस यानी कि धड़क रही थी, बीटिंग मतलब धड़क रही थी, विद एंशंस क्यूरियासिटी यानी कि बेचैन तजस्सुस से, क्यूरियासिटी कहते हैं तजस्सुस को, यानी कि जब आपको किसी चीज़ को जानने की जो जस्तजू होती है उसको कहते हैं। लिखा हुआ है कि आउटसाइड यानी कि बाहर, द रेस्टलेस सिटी ऑफ लाहौर यानी कि लाहौर के बेचैन शहर के बाहर, ठीक है। रेस्टलेस कहते हैं बेचैन, रशकश वाली, ठीक है, जो कभी भी नहीं सोती यानी कि हमेशा रशकश होती है। लाहौर के बेचैन शहर के बाहर। सीम्ड यानी कि काम यानी कि नज़र आता था, सीम मतलब नज़र आता था, काम यानी कि पुरसुकून नज़र आता था। येट यानी कि फिर भी। इनसाइड अर माइंड यानी कि उसके जहन के अंदर। अ स्टॉर्म यानी कि एक तूफ़ान। ऑफ कन्फ्यूजन उलझनों का, परेशानियों का। एड ऑलरेडी बिगिन यानी कि पहले ही से शुरू हो चुका, शुरू करना। तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हुआ। लेकिन ये कहने का मकसद क्या हुआ कि ठीक है, बाहर जो हमेशा जो रेस्टलेस बेचैन शहर होती थी, ठीक है, अभी जो है खामोश थी, लेकिन उसके बावजूद जो उसके माइंड में जो उलझन थी, कन्फ्यूजन थी, उसका एक तूफ़ान बर्पा हो चुका था, शुरू हो चुका था।
आगे क्या लिखा डिफरेंस कि शी एड ऑलवेज लिव्ड, यानी कि वो हमेशा गुजार चुका था, ज़िंदगी गुजार चुका था। ये अगेन पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस है। अ डिसिप्लिन्ड, एक मुनज़्ज़म, डिसिप्लिन, एंड प्रिडिक्टेबल लाइफ, यानी कि काबिल पेशेंगोई वाली लाइफ वो गुजार चुका थे। प्रिडिक्टेबल कहते हैं काबिल पेशेंगोई। फॉर एग्जांपल आप जानते हो, आप पहले से जानते हो कि ये किस तरह ज़िंदगी गुजारता है, ये किस तरह एक्ट करता है, उसको कहते हैं प्रिडिक्टेबल। ठीक है। शी स्टडीड, यानी कि वो पढ़ती थी, बिजनेस यानी कि कारोबार के बारे में पढ़ती थी, बिजनेस पढ़ती थी। फॉलोड रूटीन्स, क्या करता था, फॉलो करता था, अमल दरामद करता था। रूटीन्स मामूल को, यानी कि जो उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी था उसको उसी तरीके से गुजारता था। एंड अवॉइडेड, और बच जाता था, अपने आप को बचा देता था, परहेज करता था। अननेसेसरी रिस्क, यानी कि गैर ज़रूरी ख़तरात से। ठीक है, अननेसेसरी गैर ज़रूरी, जिस चीज़ों की ज़रूरत ना हो उस चीज़ों उन ख़तरात से अपने आप को बचा देता था। येट, यानी कि फिर भी, समवेयर डीप विद इन आवर सोल लिव्ड अ क्वाइट एम्बिशंस, लेकिन फिर भी कहीं उसके दिल में, ठीक है, या कहीं उसके रूह में, उसकी बदन में क्या था, एक खामोश एम्बिशन थी, ख्वाहिश थी। शी नेवर डेयर्ड टू एक्सप्रेस, उसने जो कभी नहीं, ठीक है, नेवर मतलब कभी नहीं, डेयर्ड यानी कि जुर्रत की थी, हिम्मत की थी, टू एक्सप्रेस जाहिर करने का या बताने का। ठीक है, ठीक है, यानी कि वो हमेशा ख़तरा ना मोल लेने वाला लड़की थी, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में एक ख्वाहिश थी, एम्बिशन थी। फिर आगे क्या लिखा रेफरेंस कि बिलो द फर्स्ट मैसेज, यानी कि उस मैसेज के, उस पहले मैसेज के नीचे अनदर इंस्ट्रक्शन, ये एक और इंस्ट्रक्शंस, यानी कि एक और हिदायत अपीयर्ड, नमूदार हुई, ज़ाहिर हुई। उस पर क्या लिखा होता है कि विज़िट, यानी कि जा हो। द अबॉन्डेंट, तर्क किया हुआ, बंदशुदा लाइब्रेरी, यानी कि बंदशुदा लाइब्रेरी में जाओ। नियर अनारकली एट डॉन, जो कहाँ पे, जो अनारकली के करीब है, एट डॉन यानी कि सुबह को। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि उस लाइब्रेरी में जाओ जो अनारकली रोड पे हो, ठीक है, वहाँ पे जाओ, वो भी सुबह सवेरे। द वर्ड अबॉन्डेंट, यानी कि जो लफ्ज़ अबॉन्डेंट था, छोड़ी हुई, अबॉन्डेंट मतलब छोड़ी हुई, तर्क किया गया हुआ या बंदशुदा। इकोड, गूंजी, इनसाइड आवर माइंड, यानी कि उसके जहन में। लाइक ए चैलेंज, यानी कि एक चैलेंज की तरह। ठीक है, यानी कि ये लफ्ज़ उसके जहन में एक चैलेंज की तरह रहा। आगे क्या लिखा रेफरेंस, फिर आगे क्या लिखा रेफरेंस, क्यूरियासिटी, यानी कि जो तजस्सुस थी, जो जानने का जो अमल था। डिफीटेड, यानी कि शिकस्त दे दी। एजिटेशन, यानी कि हिचकिचाहट को, यानी कि पहले उसे हिचकिचाहट होते थे कि कहीं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन जो तजस्सुस था, जो जानने का अमल था, उसने इस चीज़ को शिकस्त दी थी, यानी कि वो अब जाने वाली थी। बिफोर सनराइज, यानी कि तुलुई आफ्ताब से पहले, यानी कि सूरज निकलने से पहले। रैप्ड इन शाल, यानी कि क्या किया, ओढ़ा। इन अशाल, यानी कि अपने आप के ऊपर एक चादर ओढ़ा। शी वॉक्ड थ्रू द मिस्ट्री स्ट्रीट्स, यानी कि वो चली गई थ्रू मिस्ट्री, मिस्ट्री कहते हैं दुआन से भरा हुआ, जो सुबह सवेरे निकलते हो किस तरह दुआन से भरा हुआ आप गलियों देखते हो, फिज़ा देखते हो। ठीक है, उस तरह की गलियों से चली गई। द एंशंट लाइब्रेरी, यानी कि जो एंशंट, जो पुराना कदीम जो लाइब्रेरी था। स्टूड, मौजूद थी, वैसे स्टैंड की सेकंड फॉर्म, स्टैंड मतलब खड़ा होना, लेकिन इसका मैंने था मौजूद थी। इन फ्रेजाइल साइलेंस, यानी कि नाजुक खामोशी में। इट्स वुडन, यानी कि इसके लकड़ी से बने हुई लकड़ी के। डोर्स, यानी कि जो दरवाजे थे। स्लाइटली, यानी कि थोड़ा सा। ओपन, यानी कि खुला था। एज इफ़, यानी कि जैसे। गार्डिंग, यानी कि हिफाजत कर रहा था। अ फॉरगॉटन सीक्रेट, यानी कि एक भूला हुआ राज को, यानी कि उसके दरवाजे ऐसे खुले थे कि वो एक भूले हुए राज को हिफाजत कर रहे हैं। इनसाइड, यानी कि अंदर। एन एल्डरली वुमन, यानी कि एक बूढ़ी औरत। सैट, यानी कि बैठी हुई थी। विद डिग्निफाइड पोस्चर, यानी कि एक बावकार अंदाज में। ठीक है। बिहाइंड अ डस्टी डेस्क, एक गर्द आलूद डेस्क के पीछे, यानी कि वहाँ पे एक औरत थी, बूढ़ी औरत थी, एक बावकार अंदाज में बैठी हुई थी एक डेस्क के पीछे। आर आईज, यानी कि उसकी आंखें। कैरीड विजडम एंड रिकग्निशन, यानी कि उसकी आंखों में क्या थी, विजडम थी, दानाई थी, दानिशमंदी थी। एंड रिकग्निशन, यानी कि पहचान थी। और उसने क्या कहा कि यू रसीव्ड, यानी कि आपने हासिल की या आपने रसीव किया, वसूल किया। द मैसेज, यानी कि पैगाम को, मैसेज को।
द वुमन सैड यानी कि उस बूढ़ी औरत ने कही, कामली यानी कि बड़ी आरामदा तरीके से। यस हाँ, सारा रिप्लाइड, सारा ने जवाब दिया। ट्राइंग यानी कि कोशिश कर रही थी, यानी कि सारा जो है कोशिश कर रही थी किस चीज़ की, टू कंट्रोल, कंट्रोल करने की, ट्रेम्बलिंग एंजाइटी, अपने अपने कामती हुई बेचैनी को, ठीक है, यानी कि कांप रही थी, बेचैन हो रही थी, तो वो कोशिश कर रही थी किस चीज़ को क्या करूँ, कंट्रोल करूँ। ऊ सेंट इट, किसने भेजा है ऐसे, ठीक है, यानी कि मैसेज को किसने भेजा है। द वुमन जेंटली प्लेस्ड अ वन डायरी बिफोर अर, यानी कि उसने क्या किया, द वुमन यानी कि उस औरत ने क्या किया, जेंटली यानी कि शाइस्तगी से, प्लेस्ड रखी, अवन यानी कि एक फटा पुराना, डायरी रखी, बिफोर अर यानी कि उसके सामने। दिस बिलोंग्ड टू समवन whose destiny was interrupted by sacrifice, यानी कि ये उसका है। दिस बिलोंग यानी कि एक ताल्लुक़ रखता है, ये उसका है। whose destiny जिसकी कीमत was interrupted रोका गया, मुनक़ता किया गया, by sacrifices यानी कि कुर्बानियों से। सारा ओपन डेट यानी कि सारा ने इसे खोली, केयरफुली एहतियात तरीके से, मोहतात तरीके से। ऑन द फर्स्ट पेज यानी कि पहले पेज पे, पहले सफ़े पे, वॉज अर मदर्स सिग्नेचर, यानी कि उसकी माँ की सिग्नेचर थी, यानी कि दस्तखत थी, यानी कि पहले पेज पर उसकी माँ की दस्तखत थी। अर ब्रेद यानी कि उसकी जो सांस थी, फ्रोज यानी कि रुकने गई, यानी कि जम गए, इन डिसबिलीफ यानी कि हैरत में, यानी कि उसे यकीन नहीं आई। माई मदर यानी कि मेरी माँ, शी विस्पर्ड यानी कि उसने सरगोशी की, यानी कि आस्ता आस्ता से बोली। द वुमन यानी कि जो औरत थी, नोडेड यानी कि सर हिलाई, यानी कि ये बुक बेसिकली उसकी थी। शी पोजेस्ड यानी कि वो रखती थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खरीज यानी कि गैर मामूली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि गैर मामूली खरीज रखती थी, हिम्मत रखती थी, एंड इंटेलेक्चुअल पैशन और ज़हनी जज्बा रखती थी। शी वॉज सेलेक्टेड फॉर एन इंटरनेशनल जर्नलिज्म फेलोशिप, यानी कि वो सिलेक्ट हो चुकी थी, वो मुंतखब हो चुकी थी एक इंटरनेशनल जर्नलिज्म फेलोशिप के लिए। बट लेकिन, अबॉन्डन्ड लेकिन रोक दिया, छोड़ दिया, और एक्सप्रेशन अपनी जोश को, अपनी जज्बे को, अपने आरजू को, अपनी ख्वाहिश को, फॉर फैमिली यानी कि अपने फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ख़ानदान की ज़िम्मेदारी के लिए, ठीक है, क्योंकि वो मसरूफ़ थी उसकी वालिदा, तो इस चीज़ के लिए उसने इस चीज़ को छोड़ दिया। तो ये जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो उस बूढ़ी औरत के साथ बैठी हुई है। आगे क्या लिखा है, डिफरेंस के सारा फेल्ट यानी कि सारा ने महसूस की, एन इमोशनल टर्बुलेंस एक जज्बाती अलचल महसूस की, ठीक है, यानी कि थोड़ा बुरा लगा उसे। हर मदर यानी कि उसकी माँ, एड ऑलवेज बीन डिस्क्राइब्ड एज सिंपल एंड कंटेंट, यानी कि उसकी माँ एड ऑलवेज बीन डिस्क्राइब हमेशा बयां किया जा चुका है, तारुफ किया जा चुका है, एक सिंपल या एक सादा सी और मुतमैन औरत के तौर पर, ठीक है। नेवर एम्बिशस कभी भी ख्वाहिशमंद नहीं, ठीक है, यानी कि उसकी औरत उसकी माँ को ऐसा बयान किया गया है कि वो एक मुतमैन और सादा सी औरत है, ठीक है, एक सादा सी उमैन है, वो एक एम्बिशस बंदी नहीं है। इस बात पे वो थोड़ा अफसरदा हुआ। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि शी बिलीव्ड यानी कि वो यकीन रखती थी। द वुमन कंटिन्यूड यानी कि उस औरत ने जारी रखी, अपनी बात को जारी रखा कि वो यकीन रखती थी दैट के जर्नलिज्म यानी कि जो जर्नलिज्म होती है वाज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। नॉट मेरली अ प्रोफेशन, एक पेशा नहीं है, मेरली मतलब सिर्फ, या एक आप कह सकते हो प्रोफेशन यानी कि पेशा नहीं है। शी वांटेड यानी कि वो चाहती थी, यानी कि आपकी माँ चाहती थी, टू अनकवर यानी कि बेनकाब करें या दिखाएं, इनजस्टिस यानी कि नाइंसाफ़ियों को, यानी कि थ्रू अपनी जर्नलिज्म के ज़रिए नाइंसाफ़ियों को दिखाएं, एंड गिव वॉइस और आवाज़ दे दें, मसाइल को उठाएं, टू द वॉइसलेस यानी कि बे आवाज़ों को, यानी कि जिनकी आवाज़ें नहीं सुनी जा सकती, नहीं सुनी जा रही है, जिन मसाइल को पेश नहीं किया जा रहा है, ठीक है, उनको आवाज़ दे सकूँ, उनको बयान करूँ, उनको जो है अनकवर करूँ। सारा टर्न्ड द पेजेस, सारा ने बदली या पलटी, द पेजेस यानी कि पेजेस को, यानी कि सफ़ों को। दे वर फिल्ड यानी कि वो भरे हुए थे, विद प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशंस यानी कि गहरी मुशाहदात से, ठीक है। अनफिनिश्ड यानी कि
गैर ख़त्मशुदा यानी कि वो चीज़ें जो ख़त्म नहीं हुई थी, आर्टिकल्स यानी कि आर्टिकल्स हैं। एनकरेजेस ओपिनियंस और बाहिम्मत, ठीक है, ओपिनियंस से, मशवरों से, राय से, आर्टिकल्स से। शी लेफ्ट यानी कि उसने कही, वैसे लीव लेफ्ट मतलब छोड़ी, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने उसने कही अ फाइनल रिक्वेस्ट यानी कि इसने आखिरी एक रिक्वेस्ट कही या आखिरी एक इल्तिमास कही। किसने? उस बूढ़ी औरत ने। द वुमन सैड सॉफ्टली यानी कि उस औरत ने कही सॉफ्टली यानी कि नरमी से। क्या कही? कि इफ़ अर डॉटर एवर इनहेरिटेड अर पैशन, अगर उसकी बेटी विरासत में पाएँ, विरासत में ले लें उसकी पैशन को, उसकी जज्बे को, यानी कि अगर वो भी यानी कि उसकी बेटी अगर जर्नलिज्म में आना चाहें, समवन शुड गाइडर, तो किसी को क्या करना चाहिए? गाइड करना चाहिए, रहनुमाई करनी चाहिए। सारा फेल्ट यानी कि सारा ने महसूस की। अ सडन एक अचानक, अवेकनिंग यानी कि बेदारी महसूस की। राइटिंग एड ऑलवेज बीन अ सीक्रेट लव यानी कि राइटिंग जो है लिखना, लिखारी होना हमेशा से उसकी खुफिया मोहब्बत रही है। शी रोट यानी कि वो लिखती थी। अबाउट पॉवर्टी यानी कि गुर्बत के बारे में। इन इक्वालिटी यानी कि अदम मुसावात के बारे में। एंड साइलेंट स्ट्रगल्स और ख़ामोश जद्दोजहद के बारे में। येट यानी कि फिर भी। शी लैक्ड यानी कि वो उसमें कमी थी। कॉन्फिडेंस यानी कि पुरएतमादी की, यानी कि कॉन्फिडेंस में कमी थी, यानी कि बेसिकली उसमें जोश जज्बा था इन चीज़ों में, लेकिन फिर भी उसमें वो कॉन्फिडेंट नहीं था, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। आगे क्या लिखा हो डियर फ्रेंड्स? आगे लिखा हो कि यू नाउ स्टैंड एट अ क्रिटिकल क्रॉस रोड्स, यानी कि आप अभी खड़े हो। यू नाउ स्टैंड, आप अभी खड़े हो। एट अ क्रिटिकल क्रॉस रोड, आप एक अहम मोड़ पर खड़े हो। द वुमन डिक्लेयर्ड यानी कि उस औरत ने बताई, ठीक है, डिक्लेयर मतलब ऐलान करना, लेकिन इसका यहाँ पे इसका मैंने बताई। टुमारो यानी कि कल। अ नेशनल जर्नलिज्म स्कॉलरशिप, एक कौमी जर्नलिज्म स्कॉलरशिप। इंटरव्यू इज़ बीइंग एल्ड यानी कि एक इंटरव्यू उसका रखा जा रहा है। बीइंग एल्ड पैसिव वॉइस है, रखा जा रहा है। इन इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में। दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी, ये क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए एक मौका है। अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौके को। आगे लिखा हो कि फेयर क्रिएटेड डाउट, यानी कि जो फेयर थी, खौफ थी, उसके दिल में जो खौफ थी उसने पैदा की, क्रिएटेड पैदा की, जिसे हम कल्टिवेट भी कहते हैं। डाउट यानी कि शक शुबा पैदा की। इन हर यानी कि उसमें। और वो क्या कह रही थी अपने आप से कि व्हाट इफ़ शी फेल्ड, अगर वो नाकाम हुई, अगर वो नाकाम हुई, अगर नाकाम हुई। व्हाट इफ़ सोसाइटी क्रिटिसाइज, और क्या सोसाइटी या माशरा क्रिटिसाइज करेगा उसे, यानी कि तनकीद करेगा उसे। बट लेकिन अनदर वॉइस यानी कि एक और आवाज़ रोज़ विद इन हर, यानी कि उसके अंदर आई, ठीक है, यानी कि उसके अंदर बुलंद हुई। वो क्या था? डिटर्मिनेशन यानी कि अज़म, ठीक है, अज़म यानी कि आप नियत करो, अज़म करो, हिम्मत करो, यानी कि ये पॉसिबल है। शी रिमेंबर्ड यानी कि उसने याद की। द अनफिनिश्ड ड्रीम, ना ख़त्म शुदा ड्रीम्स को, ख्वाबों को। इन द डायरी यानी कि डायरी में। शी रियलाइज्ड यानी कि उसे एहसास हुई, यानी कि वो समझी। साइलेंस प्रोटेक्ट्स इनजस्टिस, यानी कि जो खामोशी होती है वो क्या करता है? हिफाजत करता है इनजस्टिस की, यानी कि नाइंसाफ़ी की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। आगे लिखा हो डियर फ्रेंड्स कि द इवनिंग यानी कि शाम को। शी स्पोक यानी कि उसने बात की या बोली, ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से। विद आवर फादर यानी कि अपनी वालिद से। ई लिसनड यानी कि उसने सुनी, ई लिसनड यानी कि उसने सुना। था थॉटफुली यानी कि गौर से, ठीक है, फिक्रमंदाना अंदाज से, यानी कि गौर से उसे सुना। एंड देन सैड, और फिर कहा। यूर मदर्स सेक्रीफाइस यानी कि आपकी जो माँ की जो सेक्रीफाइस है, कुर्बानी है। शुड नॉट बिकम योर लिमिटेशन, नहीं बनना चाहिए। शुड नॉट बिकम, नहीं बनना चाहिए। योर लिमिटेशन, आपकी हद, आपकी उदूद नहीं बनना चाहिए। इफ़ योर पर्पज़, अगर आपका मकसद, पर्पज़ कहते हैं मकसद। इज़ क्लियर, अगर आपका मकसद क्लियर है, वाज़े है। परस्यू इट ब्रेवली, तो क्या करो? पीछा करो। परस्यू इट मतलब पीछा करो। इट यानी कि इसकी, ब्रेवली यानी कि बहादुराना तरीके से। यहाँ पे ब्रेवली क्या है? एक हेड वर्ब है, ठीक है। द जर्नी टू इस्लामाबाद फेल्ट सिम्बॉलिक, यानी कि जो जर्नी, जो सफ़र थी इस्लामाबाद की तरफ,
सिंबॉलिक थी, अलामती थी, ठीक है। यानी कि वो ऐसा सफ़र था कि जो समहाउ आपको बता रहा था कि इस सफ़र के साथ साथ आपकी जो पर्सनल जो सफ़र है, जो ख्वाहिशों का सफ़र है, वो भी समहाउ दिख रहा था, ठीक है। वो ऐसी सफ़र थी। एवरी मील यानी कि एवरी माइल यानी कि हर एक मील, स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत कर दी, और रेजिलियंस यानी कि उसकी साबित कदमी को। शी ऑब्जर्व्ड यानी कि उसने देखी, मुशाहिदा किया, द लैंडस्केप यानी कि मंजरनामे को, चेंजिंग यानी कि बदलते हुए या तब्दील होती हुई, जस्ट एज आर ओन आइडेंटिटी वॉज ट्रांसफॉर्मिंग, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसकी ख़ुद की जो शनाख्ती पर्सनालिटी थी ट्रांसफॉर्म हो रही थी, यानी कि बदल रही थी। एट द इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू आल में कॉन्फिडेंट कैंडिडेट्स यानी कि पुरएतमाद कैंडिडेट्स यानी कि उम्मीदवार, प्रेजेंटेड यानी कि पेश की, इम्प्रेसिव अचीवमेंट यानी कि मुतासर कुन कामयाबियाँ पेश की यानी कि कारनामे पेश किया। सारा फेल्ट मोमेंटरी इनसिक्योरिटी यानी कि सारा ने महसूस की, फेल्ट मतलब महसूस की, मोमेंटरी यानी कि आर्जी, ठीक है, इनसिक्योरिटी यानी कि अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है महसूस की, यानी कि थोड़ा जेलसी हुई। वैन अर्टन अराइव्ड यानी कि जब उसकी बारी आई, अराइव मतलब आई। शी स्पोक यानी कि उसने बोली, विद सिंसियर कन्विक्शन यानी कि मुखलिसाना यकीन के साथ उसने बोली यानी कि बातें की। शी डिस्क्राइब यानी कि उसने बयान की जर्नलिज्म को एज अ मिशन यानी कि एक मिशन के तौर पर, टू इल्यूमिनेट क्या करें, इल्यूमिनेट करें, बताएं यानी कि रोशन करें, ट्रुथ यानी कि सच्चाई को, एंड चैलेंज और चैलेंज करें, करप्शन यानी कि करप्शन को, बदउनवानी को, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा डिफरेंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। द पैनल लिसन यानी कि जो पैनल था उसने सुनी, अटेंटिवली यानी कि गौर से, बड़ी गौर से सुनी। वन मेंबर यानी कि एक मेंबर, आस्ट यानी कि पूछी, क्या पूछी, वाई शुड वी सेलेक्ट यू, हमें आपको क्यों सेलेक्ट करने चाहिए, मुंतखब करने चाहिए, ठीक है। सेलेक्ट मतलब मुंतखब करना या सेलेक्ट करना। शी आंसर्ड यानी कि उसने जवाब दी, फर्मली यानी कि मजबूती से, बिकॉज क्योंकि, स्टोरीज़ कहानियाँ, अवेकन यानी कि जगा देते हैं, उठा देते हैं, कंशस यानी कि ज़मीर को, एंड सोसाइटीज़ और जो माशरे होते हैं, इवॉल्व यानी कि तरक्की करते हैं। वैन ट्रुथ इज़ फेयरलेस जब सच्चाई क्या होती है, फेयरलेस होती है यानी कि नडर होती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ डिफरेंस के डेज लेटर यानी कि कुछ दिनों बाद, एन ऑफिशियल लेटर यानी कि एक सरकारी लेटर यानी कि ख़त, अराइव यानी कि पहुंची, वो क्या उसमें क्या था कि अर एंड्स यानी कि उसके हाथ, ट्रैम्बल्ड यानी कि काम पुटी, लर्जने लगे, विद एंटिसिपेशन यानी कि तवक्को से। उस पर क्या लिखा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी कि मुबारक हो। यू हैव बीन सेलेक्टेड, आप सेलेक्ट किए जा चुके हो, आप मुंतखब किए जा चुके हो। ये बेसिकली क्या है, ये पैसिव वॉइस है। फिर आगे लिखा हुआ डिफरेंस के टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कि आंसू ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी के, फिल्ड अर आइज यानी कि भर दिए उसकी आंखों को। शी रिटर्न यानी कि वो वापस हुई, टू द एबंडेंट लाइब्रेरी यानी कि उस बंदशुदा लाइब्रेरी की तरफ, यानी कि वापस आई उस बंदशुदा लाइब्रेरी में। बट लेकिन, इट वॉज एम्प्टी ये खाली था। द मिस्टीरियस वुमन यानी कि वो पुरअसरार औरत, एड वैनिश्ड यानी कि गायब हो चुका था, यानी कि जा चुकी थी। लीविंग ओनली द डायरी बिहाइंड, सिर्फ छोड़ते हुए डायरी को अपने पीछे, यानी कि अपने पीछे सिर्फ उस डायरी को छोड़ा था। ऑन इस फाइनल ब्लैंक पेज यानी कि उसकी आखिरी खाली सफ़े पर, सारा रोट यानी कि सारा ने लिखी, क्या लिखी, करेज ट्रांसफॉर्म यानी कि जो करेज, हिम्मत, अज़्म, वो क्या करता है, तब्दील करती है, बदल देती है। इनहेरिटेंस यानी कि वरासत को, ठीक है, यानी कि जब आप हिम्मत करते हो तो आपकी जो वरासत है वो तब्दील होती है। इनटू डेस्टिनी यानी कि किस्मत में। टुडे आज, माई अनरिटन चैप्टर मेरी अनलिखी चैप्टर यानी कि सबक, बिगिंस यानी कि शुरू होती हैं। हैंड और इन दैट मोमेंट और इस मोमेंट में और इस वक्त, शी अंडरस्टूड यानी कि समझी थी या समझ गई थी, अ टाइमलेस यानी कि एक ना ख़त्म होने वाली, मॉरल यानी कि अखलाकी सबक सीख चुकी थी। वो क्या था कि लाइफ डज नॉट रिवॉर्ड कंफर्ट, यानी कि ज़िंदगी जो है रिवॉर्ड नहीं करता है, इनाम नहीं देता है, फ़ायदा नहीं देता है कंफर्ट को यानी कि आराम को, ठीक है।
इट रिवॉर्ड्स, इस इनाम देता है करेज यानी कि हिम्मत को। साइलेंस सस्टेन्स यानी कि खामोशी मुश्तमिल होती है। फेयर्स में खामोशी में डर मौजूद होती है। बट लेकिन ट्रुथ डिमांड्स एक्शन, जो सच्चाई होती है वो डिमांड करती है, मुतालबा करते हैं एक्शन की यानी कि अमल की, यानी कि जब तक आप अमल नहीं करोगे आप कामयाब नहीं होंगे। डिफरेंस अभी डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी को जहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले आता है अर्जेंसी। अर्जेंसी कहते हैं फौरीपन को, जल्दी को, ठीक है, जिसे हम एस्ट भी कहते हैं, इमीडिएसी भी कहते हैं। मिस्टीरियस कहते हैं पुरस्रार, राजदाराना, जिसे हम सीक्रेटिव भी कहते हैं, जिसे हम एनिग्मेटिक भी कहते हैं। इसी तरह आता है क्यूरियासिटी कहते हैं तजस्सुस को, जस्तजू को, जिसे हम इंटरेस्ट भी कहते हैं, जिसे हम इनक्विजिटिवनेस भी कहते हैं। डिसिप्लिन्ड कहते हैं मुनज़्ज़िम, बाकायदा, ठीक है। जिसे हम ऑर्डरली भी कहते हैं, जिसे हम रेगुलेटेड भी कहते हैं। अबाउंडेंट कहते हैं मतरूक को, छोड़ा हुआ या बंदशुदा, जिसे हम डिजर्टेड भी कहते हैं, जिसे हम फॉरसेकन भी कहते हैं। फ्रेजल कहते हैं नाजुक को, कमज़ोर को, जिसे हम डेलीगेट भी कहते हैं, जिसे हम ब्रेकेबल भी कहते हैं। डिग्निफाइड कहते हैं बावकार, बाइज्जत, जिसे हम ऑनरेबल भी कहते हैं, रिस्पेक्टेबल भी कहते हैं। डेस्टिनी कहते हैं किस्मत को, तकदीर को, जिसे हम फेथ भी कहते हैं, फ्यूचर भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है सेक्रीफाइस कहते हैं कुर्बानी को, इसार को, जिसे हम ऑफरिंग भी कहते हैं, जिसे हम सरेंडर भी कहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं गैर मामूली या ख़ास को, जिसे हम एक्सेप्शनल भी कहते हैं, रिमार्केबल भी कहते हैं। एस्पिरेशन कहते हैं आरजू को, ख्वाहिश को, जिसे हम एम्बिशन भी कहते हैं, डिज़ायर भी कहते हैं। प्रोफेशन कहते हैं पेशा, कारोबार, जिसे हम ऑक्यूपेशन भी कहते हैं, कैरियर भी कहते हैं। प्रोफाउंड कहते हैं गहरा, संजीदा, जिसे हम डीप भी कहते हैं, इंटेंस भी कहते हैं। इनहेरिटेड कहते हैं विरासत में पाया हुआ या हासिल किया हुआ, जिसे हम रिसीव्ड भी कहते हैं, एक्वायर्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है क्रॉसरोड्स कहते हैं ए मोड़ को, दोहराया हुआ को, जिसे हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, जिसे हम जंक्शन भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौका को, इम्कान को, जिसे हम चांस भी कहते हैं, जिसे हम प्रोस्पेक्ट भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़म को, पुख्ता इरादे को, जिसे हम रिजोल्व भी कहते हैं, फर्मनेस भी कहते हैं। रेजिलियंस कहते हैं साबित कदमी को, बर्दाश्त को, जिसे हम एंडोरेंस भी कहते हैं, टफनेस भी कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस हकीकत में जब आप इन वोकैबुलरी को अपने अल्फाज में इस्तेमाल करोगे, पेजेस पे इस्तेमाल करोगे, तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा, ये आपके जहन से कभी भी निकलेंगे, ठीक है, कभी भी नहीं निकलेंगे। आइडेंटिफाई कहते हैं शनाख्त को, पहचान को, जिसे हम इंडिविजुअलिटी भी कहते हैं, करैक्टर भी कहते हैं। कन्विक्शन कहते हैं यकीन को, पुख्ता इरादे को, जिसे हम बिलीफ भी कहते हैं, सर्टेनिटी भी कहते हैं। करप्शन कहते हैं बदउनवानी को, ख़राबी को, जिसे हम डिसऑनेस्टी भी कहते हैं, फ्रॉड भी कहते हैं। कॉन्शियस कहते हैं ज़मीर को, अंदरूनी आवाज़ को, जिसे मोरालिटी भी कहते हैं, साइंस भी कहते हैं। इवॉल्व मतलब तरक्की करना, बदलना, जिसे हम डेवलप भी कहते हैं, जिसे हम प्रोग्रेस भी कहते हैं। ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को, एहसानमंदी को, जिसे हम थैंकफुलनेस भी कहते हैं, एप्रिसिएशन भी कहते हैं। इनहेरिटेंस कहते हैं वरासत, मीरास को, जिसे हम लेगेसी भी कहते हैं और हेरिटेज भी कहते हैं। रेफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, इसकी बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि इस बुक का फ़ायदा ही है कि उसमें वो सब आपको मिल रहे हैं जो इंग्लिश को चाहिए। वोकैबुलरी इंग्लिश को चाहिए आपको मिल रहे हैं, इंग्लिश को ग्रामर चाहिए जो यहाँ पे मिल रहा है, इंग्लिश को ट्रांसलेशन के तरीके चाहिए जो यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इनमें सिर्फ आपके लिए बेनिफिशियल होगा बल्कि आपके किट के लिए भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और इसमें एक कहानी नहीं, इसमें बहुत सारे कहानी है। अगर ये आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।